पहले की ही तरह लगी रहेगी, ना दैन्यम ना पलायनम। इस बोध के साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे के रास्ते पर चलती जाएगी। कल हमारे कांग्रेस को भी चूंकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, और इसलिए कल हमने ये सोचा कि चूंकि उनके पास भी स्पष्ट जनादेश नहीं है और लोकतंत्र में ये अधिकार हमारे पास है एक राजनीतिक दल होने के नाते कि हमें भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए, तो प्रारंभिक रूप से हमने ऐसा विचार किया। लेकिन फिर बाद में ये महसूस किया कुछ बातें आने वाले कल के लिए हमको छोड़ना चाहिए, और इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल महोदया को अपना इस्तीफा सौंपा है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के हमारे अभी तक मुख्यमंत्री रहे, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए हैं उसकी मिसाल देश के दूसरे राज्यों में नहीं मिलती। हमें गर्व है शिवराज जी के नेतृत्व पर, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का मस्तक समाज में गर्व से ऊपर उठा रहा है, क्योंकि एक और जहां विकास के कार्यों की गंगा प्रवाहित हुई पूरे प्रदेश में, वहीं उसके साथ साथ समाज के उस तबके का आर्थिक और सामाजिक उत्थान हुआ जिनके बारे में कभी विचार ही नहीं किया गया। लेकिन ये सच है, लोकतंत्र में यही माना जाता है कि जिसके पास बहुमत है सरकार उसी की बनेगी, और इसीलिए बहुमत आज हमारे पास में नहीं है। मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए थे जनता की सेवा के, विकास के, न सिर्फ वो उनको आगे बढ़ाएंगे बल्कि उनको और भी अधिक गति प्रदान करेंगे। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, जिनके नेतृत्व के कारण, जिनके मार्गदर्शन के कारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विश्वास के साथ एक एक मतदान केंद्र पर डटा रहा है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा लोकसभा में हमारे साथी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जो चुनाव अभियान समिति के संयोजक रहे हैं माननीय तोमर जी, उनके प्रति भी, हमारे जो केंद्रीय प्रभारी हैं पार्टी की ओर से माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रभात झा जी, और उनके साथ साथ मैं अपनी पूरी टीम के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिसने पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ में ये चुनाव लड़ा है। और साथ में मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आप सबको और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है, सरकार में रहने और ना रहने से हमारे उस लक्ष्य के प्रति, समर्पण के प्रति किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहेगा, और मैं अपनी ओर से पुनः कांग्रेस को बधाई देते हुए ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने जनता से कहा है उस पर वो जरूर, चाहे वो संबल हो। अब किसानों के लिए हमारा कमिटमेंट था 2100 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, 500 रुपए क्विंटल सोयाबीन पे देंगे, पसीने की पूरी कीमत मिले, लहसुन में, प्याज में, धान पे बोनस, कृषक समृद्धि योजना जिसका हमने नाम दिया था। संबल तो गरीबों के कबल है, इन योजनाओं को वो ठीक ढंग से चलाए, ये मेरा आग्रह है। क्योंकि व्यक्ति लोकतंत्र में आएंगे जाएंगे, वो व्यक्ति मायने नहीं रखते, लोकतंत्र का आनंद ही है।
कि जनता अपनी पसंद चुनती है, ये खूबी भी है हमारी, लेकिन व्यक्तियों के बदलने के साथ लोगों के कल्याण के योजनाएं नहीं बदलनी चाहिए। इसलिए मेरी अपेक्षा है कि नई सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेगी। जो अनेकों प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिए थे उनमें निरंतरता रहेगी, उनको पूरा करने का प्रयास करेगी। और जो अपने वचन पत्र में उन्होंने जो वचन दिए हैं, अब 10 दिन में कर्ज माफ जैसे वचन उसमें है, तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि देख लेंगे जाते शूट बना लाइव पे सर 1 मिनट आपको फंस जाएगा। वो तय करें, लेकिन उस कमिटमेंट को जरूर जो जनता से किया वो पूरा करेंगे। विपक्ष भी सशक्त है, 109 विधायक हमारे हैं और हम सशक्त लेकिन जिम्मेदार रचनात्मक विपक्ष का जो दायित्व मिला है उसका हम निर्वाह करेंगे। मेरा कमिटमेंट है रचनात्मक सहयोग, प्रदेश के हित के लिए जहां जरूरत होगी मैं साथ खड़ा नजर आऊंगा, और जहां गड़बड़ लगेगी, वहां जिस प्रखर विरोध की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब चौकीदारी करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम चुप बैठने वालों में से नहीं है कि हार गए तो एक आदमी ना आराम कर ले, ये तो सीखा ही नहीं है। आज से शुरू नेता प्रतिपक्ष तो पार्टी तय करेगी, लेकिन फिर भी हम नेता तो रहेंगे ही भाई। आपका अगला कदम क्या होगा? किताब लिखने वाले थे, किताब कब तक मार्केट में आ जाएगी? किताब का टाइटल अगला कदम तो लोकसभा का चुनाव 2019 का माननीय मोदी जी के नेतृत्व। We congratulate all the Madhya Pradesh leaders for their creditable victory. It's a great victory for the Congress, for the country also. And who is going to be crowned, sir? CM, who will be CM, sir? Is Rahul Gandhi said anything about CM, sir? CM case? Sir, who No, who's don't. going to be crowned, Mr. Scindia or Mr. Kamal Nath? Sir, Let find his way. Mr. Scindia, I'm not answering any questions just now. Thank you. It's a resounding mandate against the BJP government and for the Congress. It is a mandate that we will take to serve the people of Madhya Pradesh. Are you in with the our race to utmost become ability. Chief Minister? I am not answering any of those questions. I am a loyal servant of the Congress Party. who should be Chalo. given opportunity? Thank you, thank you, Young thank or experienced one? you, thank Scindia, who you, should thank be you given very much. I am opportunity? escorting Anthony Ji. Thank For every you. question. Thank you. This is not the time. Thank you. sir, is Sir Rahul Gandhi said anything about MP CM case? You will not get from Mr. Anthony what you want. He will say what exactly he wants. Come. Babaria Ji is here. Babaria Ji. Varun, good to see you. हो गया चलिए हेलो अपनी अपनी माई के लाल हम सब हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली, क्या आप भी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने की पेशकश करेंगे? नहीं, एक मिनट मैं जवाब दे देता हूँ। आपने इतनी अच्छी योजना बनाई, सवाल हो रहा है सरकार की नहीं, मैंने उनको फोन किया और फोन करके बधाई दी। ये देखिए लोकतंत्र में ये होना ही चाहिए। सर मैं एक मिनट पहले मैं उस तरह के विरोध का हिमायती नहीं हूं कि जब भी कोई सरकारी आयोजन होता था मैं विपक्ष के नेता
साथियों को आमंत्रित करता था। और पहले मध्य प्रदेश में स्वाद्र था कि वो आए भाग ले, लेकिन कुछ सालों से बंद कर दिया था। हम उस प्रवृत्ति के नहीं रहेंगे। राजनीतिक सौजन्य के नाते, शिष्टाचार के नाते मेरी ड्यूटी थी कि मैं जीती हुई पार्टी के अध्यक्ष को बधाई दूं। मैंने बधाई दी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आना चाहता हूं, तो मैंने कहा स्वागत है। और बात नहीं हुई बधाई और शुभकामनाओं का आदान प्रदान। नहीं, सामान्य बात, मैंने जीत की बधाई दी। विश्वास प्रस्ताव लाएगी क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। एक आपका नारा था 65 प्लस और 200 पार, ये दोनों नारे दोनों स्टेट में फेल हो गए। तो आपको लगता है कि क्या ये नारा? अरे हम फेल हो गए ना, हमने बताया। नारा आपके नेता कह रहे थे, आपके खुद नेता कह रहे थे 100 से आसपास रहेगा, तो 100 के आसपास ही है, आप नहीं मान रहे थे। नहीं, हम फेल हुए ना, इसलिए हमने स्वीकार शिवराज जी मंत्री साहब राहुल गांधी आपकी प्रशंसा करते हैं। आप यहाँ से राहुल गांधी के लिए कमिटमेंट पूरा करने का बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? क्या मानते? जो उनको, जो उनकी राजनीतिक आचरण, जो उनको लगता है ठीक वो कहते हैं। जो मुझे लगा वो मैंने कहा। मेरा सवाल यह है सर, जब भी आप हारते हैं तो उसके बाद दुगनी ताकत के साथ वर्कर सामने आते हैं। जब विजय सिंह से आप हारे तो आप मुख्यमंत्री बने 15 साल तक, 13 साल तक रहे। अब सर दोबारा से आप हारे, क्या तो आप नहीं, अभी तो मध्य प्रदेश में पूरे उत्साह का प्रदर्शन करूंगा। 13 मंत्री आपके हार गए हैं, बड़े चेहरे थे बीजेपी के। आपको लगता है कहीं न कहीं टिकट वितरण में कुछ गलत निर्णय हुए उसके कारण? नहीं, वो जो भी गलती थी मेरी थी, मैंने बता दिया। शिवराज जी क्या गलती रह गई? शिवराज जी गलती क्या रह गई? वो मैंने बता दी जी। हुई है मतलब क्या आप कह रहे हैं कि केंद्र ने गलती क्या हुई था? आप अच्छी योजना लेकर आए, तो आखिर गलती का चूक जनता तक हम ठीक, जनता तक उस संदेश को ठीक पहुंचाते। उसके पहले भ्रम का वातावरण बहुत बना, तो उस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। कई मुद्दे रहे। शिवराज जी सरकार हालत देखते हुए राहुल गांधी निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान दिया कि कहीं ना कहीं भाजपा ने कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया और खुद को ओवर एस्टिमेट किया, तो क्या ये बात सही थी? धन्यवाद। सर आपकी खजाने की हालत मोदी जी का मैं तो भरा पूरा छोड़ के आया हूँ, बाकी देखिए क्या होता है। मैंने कोई कमी होने दी? क्या आप बताओ, किसानों को इतना पैसा हिंदुस्तान में किसी सरकार ने पसीने की कीमत नहीं दी, और एक पैसे की कमी कभी किसी योजना को पूरी करने में आने नहीं। तब आपके पास एक चेहरा था शिवराज सिंह चौहान, जो पूरे चुनाव में घूम गए और 139 से 45 सीटें ले आए। 13 के चुनाव में वो फिर घूम के गए और 165 सीटें ले आए। 18 के चुनाव में तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। मैंने खुद कमलनाथ को फोन कर बधाई दी। 2019 में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, ये भी दावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, भले मित्र मिलाप हुआ हो लेकिन दिल नहीं पसीजा है, ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि साफ कर दिया है 10 दिन में कर्ज माफ करें और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भी हम निभाएंगे।